हेलो कमांडोज, आज हम लोग आए बेटा बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज के बारे में। यानी कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिसीज होती है ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हमने बेटा बताया था एग्जाम्पल में कि बैक्टीरिया से दो डिसीज होती हैं, जैसे टाइफाइड एंड बेटा निमोनिया। क्या बेटा? निमोनिया। तो टाइफाइड और निमोनिया है ये किससे होती? बैक्टीरिया से होती। इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में सिर्फ दो डिसीज दे रखी हैं कि भाई बैक्टीरिया से होने वाली टाइफाइड। क्या बेटा? टाइफाइड। तो सबसे पहले टाइफाइड होता क्या है? टाइफाइड होता क्या है? तो टाइफाइड क्या होता है, कभी भी तुमसे पूछा जाए कि टाइफाइड ये किस तरीके से, तो टाइफाइड बेटा पॉजिटिव एजेंट टाइफाइड होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। क्या बेटा? साल्मोनेला टाइफी। तो पॉजिटिव एजेंट क्या होता है टाइफाइड का? साल्मोनेला टाइफी। ये ट्रांसफर कैसे होता है टाइफाइड, यानी कि फैलता कैसे है ये बेटा? तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बेटा कंटिमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि गंदा खाने पानी पीने से। यानी कि गंदा खाना खाओगे, गंदा पानी पियोगे, तो यानी कि आपको टाइफाइड होना ही होना है। कभी आपसे पूछा जाए कि इसका टारगेट ऑर्गन, जैसे तुम्हारी बॉडी में टाइफाइड, ये टाइफाइड का बैक्टीरिया अंदर चला गया साल्मोनेला टाइफी, तो ये इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? तो टारगेट ऑर्गन होता है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है बेटा? स्मॉल। और आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी क्या काम करती है? खाने को डाइजेस्ट करती है और खाने का एब्जॉर्प्शन करती है। और ये जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खाने को एब्जॉर्ब करता है। कभी कभार इतना भाई यार मेरे इतना हो जाता है टाइफाइड कि इतने दिनों तक चलता है, जो हमारी इंटेस्टाइन में छोटे छोटे होल कर देता है, छोटे छोटे होल कर देता है, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो लिखा हुआ है बेटा इसका सिम्टम्स कि सस्टेन हाई फीवर, यानी कि टाइफाइड में आपको ज्यादा टेम्परेचर रहेगा 39 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक। लॉस ऑफ एटीट्यूड, आपको कमजोरी रहेगी, वीकनेस होगी, वेट लॉस होगा, हेडेक, आपके सिर दर्द होगा, स्टमक पेन होगा। स्टमक पेन क्यों होगा? क्योंकि जब इंटेस्टाइन कहां होती है? स्टमक में ही, तो स्टमक के नीचे होती है, तो यहां आपके क्या होगा? दर्द होगा। कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज होगी। क्या होगी बेटा? कब्ज। हाँ, ये देखो इंटेस्टाइनल परफोर्मेशन एंड डेथ, यानी कि इंटेस्टाइन में छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीवियर केस में आपकी डेथ भी हो सकती है। क्या हो सकती है? डेथ। अब बात करें, हमने आपको बता दी कि टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से। इसका लोकेशन क्या है? टारगेट ऑर्गन इसका क्या है? तो टारगेट ऑर्गन जो बेटा इसका है स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये किस तरीके से फैलता है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिटर कंटिमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि गंदे खाने पीने से फैलता है। यानी कि सीवियर केस में इसमें डेथ भी हो सकती है। इंटेस्टाइन में परफोरेशन छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं। अच्छा, और इसके अलावा यानी कि ये सबसे पहले टाइफाइड की हिस्ट्री क्या है कि सर ये टाइफाइड सबसे पहले फैलाया था मैरी मेलन नाम की एक लेडीज थी। ही वॉज द कुक, सी वॉज द कुक प्रोफेशनल, यानी कि ये कुकिंग का काम करती थी, एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती थी। इसने सबसे पहले ये कैरियर किसकी थी? टाइप। तो कभी आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट कैरियर ऑफ टाइफाइड, फर्स्ट कैरियर ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड, तो आप क्या कहेंगे? मैरी मेलन। क्या बेटा? मैरी मेलन। यानी कि मैरी मेलन जो थी वो पहली बार उसने टाइफाइड फैलाया था। क्यों? एक जगह में वो सबको खाना देती थी और उसको पहले से क्या था? टाइफाइड था। तो उसी गंदे खाने से, गंदे पानी पीने से लोगों को क्या हो गया? बहुत से लोगों को टाइफाइड हो गया था एक जगह पे। तो बाद में पता चला कि ये लेडीज को क्या है? टाइफाइड है। और उस लेडीज का नाम बाद में रख दिया गया टाइफाइड मैरी, और नाम पहले क्या था? मैरी मेलन। तो नाम क्या रखा बाद में बेटा? टाइफाइड होने के जब पता लगा कि यही लेडीज ने सबको टाइफाइड किया है, तो टाइफाइड मैरी, टाइफाइड मैरी। अब इसका टेस्ट क्या होता है सर? इसमें हम जैसे जाएंगे पैथोलॉजी पे टेस्ट कराने के लिए, तो एक सबसे अच्छा टेस्ट होता है बिडाल टेस्ट। तो बिडाल टेस्ट है वो टाइफाइड के लिए। किसके लिए बेटा? टाइफाइड के लिए। मैंने आपको बताया कि टाइफाइड किससे होता है? तो साल्मोनेला टाइफी, टारगेट ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन, कंटिमिनेटेड फूड एंड वाटर, और बेटा इंटेस्टाइन परफोरेशन भी हो जाती है जिससे डेथ भी हो सकती है। और इसके टेस्ट का नाम है बिडाल टेस्ट। क्या बेटा? बिडाल टेस्ट। कोई दिक्कत क्या? अब इसके अलावा बैक्टीरिया से और दूसरी डिसीज कौन सी थी? हमारी निमोनिया। तो आपको सबसे पहली बात है, निमोनिया जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी डिसीज है। लोअर
रेस्पायरेटरी डिसीज, यानी कि ये हमारी दो टाइप की डिसीज होती हैं। एक होती है अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो गले के तक सीमित रहती है, यहां से नोज से लेके गले तक सीमित रहती है, जैसे कॉमन कोल्ड। तो कभी आपको ऊपर लिख लेंगे कॉमन कोल्ड जो होती है वो अपर रेस्पायरेटरी डिसीज है। क्या बेटा? अपर रेस्पायरेटरी डिसीज। क्यों? ये हमारी नोज से लेके गले तक सीमित रहती है, यानी कि सर्दी जुकाम खांसी। लेकिन निमोनिया ये लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक है। क्यों? ये कहां इफेक्ट करती है? एल्वोलाई में, यानी कि हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई हैं उनमें क्या करती? इफेक्ट करती। क्या करती है कि एल्वोलाई के अंदर बेटा ये क्या भर देती है? एल्वोलाई के अंदर फ्लूइड भर देती है, यानी कि फ्लूइड आ जाता है, फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है, पानी आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं एल्वोलाई के ऊपर, इस तरीके से तो एल्वोलाई के जो ऊपर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें क्या नहीं जा पाता? ऑक्सीजन नहीं जा पाता। अब आपको पता है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो हमारा ब्लड क्या रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड रहेगा। जब डीऑक्सीजनेटेड रहेगा तो हमारी आंखें, नेल्स बेटा ये कैसे दिखेंगे? ब्लूज कलर के दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? ब्लूज। तो सबसे पहले निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट होता है, यानी कि कैसे? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दो पॉजिटिव एजेंट, इसके दो पॉजिटिव एजेंट हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। लोकेशन क्या है? तो एल्वोलाई। एल्वोलाई के अंदर क्या भर जाता है बेटा? ये एल्वोलाई के अंदर पानी भर जाता है, जिससे ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं हो पाती। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है? वो टाइफाइड कैसे फैलता था? कंटिमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि गंदे खाने पानी पीने से। और ये जो निमोनिया है ये फैलता है इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, यानी कि इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स का मतलब, ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है बूंदें। कोई दिक्कत क्या? कोई इन्फेक्टेड पर्सन है या तुम उसके पास में बैठोगे और उसने जैसे ही छींक दिया या थोड़ा सा भी खांस दिया तो उसके जो अंदर की जो बूंदें हैं हल्की सी पानी की वो तुम्हारे ऊपर आ गई, तो तुमको भी क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? निमोनिया। तो इसीलिए हमें इन्फेक्टेड पर्सन से भाई यार मेरे दूर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? दूर। सिम्टम्स इसमें क्या है निमोनिया में? यार सिम्टम आप देखो, जैसा काम जैसा इफेक्ट उसी तरह का सिम्टम्स होगा। जैसे टाइफाइड में इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती तो पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन ये सब होता था, तो यहां पे क्या होगा? जब ऑक्सीजन में प्रॉब्लम यानी ऑक्सीजन जाने में प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहला डिफिकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ आएगी। तो पूछा जाता है कि आपको फीवर होता है, सिरदर्द होता है, दिख रहा होगा, फीवर होगा, सिरदर्द होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, यार जैसा काम जहां इफेक्ट डालेगा सांस लेने में तकलीफ आएगी। तभी यार क्या करते, निमोनिया छोटे बच्चों को हो जाता है तो उनमें हम लोग नेबुलाइजर का यूज करते हैं कि प्रॉपर तरीके से क्या चली जाए, उनकी बॉडी में ऑक्सीजन चली जाए। एल्वोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड, या एल्वोलाई के अंदर पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, और प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ एयर नॉट अकर्स, यानी कि जिससे प्रॉपर एक्सचेंज गैसेस का नहीं हो पाता। कोई दिक्कत क्या? कफ आएगा, आपको चिल आएगा, लिप्स, फिंगर, नेल्स बेटा मेरी टर्न ग्लिस, यानी कि जब ज्यादा दिनों तक निमोनिया रहता है तो हमारी नेल्स, लिप्स वगैरह और फिंगर ये क्या हो जाते? ब्लूइश या ग्रीस कलर के दिखते। ग्रीस के मतलब हल्के भाई नीले से भी गहरे दिखने लगते हैं जब ज़्यादा दिनों तक हो जाता है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बेटा ये तो हम पढ़े कि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज, कि बैक्टीरिया से होती है डिसीज बेटा टाइफाइड और निमोनिया, टाइफाइड और निमोनिया। इसके अलावा भी बैक्टीरिया से होती हैं, जैसे बेटा प्लेग, जैसे ट्रिक के साथ हम लोग देखेंगे, जैसे डीडीपी। डीडीपी का मतलब क्या है कि भाई डिप्थीरिया, फिर दूसरा डी का क्या मतलब? डिसेंट्री, और पी का मतलब क्या है? प्लेग।
यानी कि डिप्थीरिया, डिसेंट्री और प्लेग, ये भी किससे होती है बेटा? ये भी बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है बेटा? बैक्टीरिया से ये भी होती है। कोई दिक्कत क्या? इसके अलावा बेटा टीटीपी और लिख ले। क्या लिख लेना? टीटीपी। टीटीपी का मतलब क्या है बेटा? तो एक टी का तो मतलब है अपना टाइफाइड, और एक टी का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आम भाषा में हम लोग टीबी बोलते हैं। टीबी गांव में बहुत होता है, टीबी के खांसी आ रही, जकड़ जकड़ बार बार हो रहा है, कॉमन कोल्ड, तो यानी कि टीबी हो जाती है, लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है। और कभी आपसे पूछे कि टीबी का ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया क्या क्या नाम है, तो आप बोलेंगे माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ट्यूबरकुलाई, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नाम का जो बैक्टीरिया है वो टीबी करता है। और पी का मतलब होता है बेटा अपना ये निमोनिया। क्या बेटा? निमोनिया। यानी कि ये जो 6 डिसीज है बेटा, ये जो 6 डिसीज है बेटा, ये भी किससे होती हैं? तो बेटा ये भी किससे होती हैं? ये इस तरीके से जो मैंने लगाया हुआ है ना, कि ये 6 डिसीज भी हमारी जो होती हैं बेटा, ये भी होती हैं हमारी बैक्टीरिया से। किससे होती हैं? बैक्टीरिया। तो हमने आपको टाइफाइड पढ़ाया और हमने आपको निमोनिया पढ़ाया। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा वायरल से होने वाली डिसीज। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।